जीवन यूं ही चलता रहता है और सितारे अपना जो भी इम्पैक्ट है, प्रभाव है हम लोगों के ऊपर इसी तरह से डालते रहते हैं। जैसे कि जीवन निरंतर अविरल बह रहा है, समय भी वैसे ही बह रहा है और हम लोग समय के अधीन, समय के साथ खिंचते हुए चलते चले जा रहे हैं। अब जो ये समय की गति और सितारों की चाल है, इसका प्रभाव हम लोगों के जीवन पे कब और कैसे पड़ता है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा और 14 नवंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर यानी कि मंगल, जो हम लोगों की लाइफ में एक प्रोटेक्टर का कार्य करते हैं, एक जो हमारी एनर्जी है उसको प्रभावित करते हैं और एक तरह से मंगल को ऊर्जा का कारक माना जाता है। और जब हमारी ऊर्जा किसी तरह भी पॉजिटिव वे में रिजल्ट्स नहीं दिखा रही होती, उस समय हमारा जो ध्यान केंद्रित होता है वो मंगल के ग्रह गोचर के ऊपर होता है। इस वक्त मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं। 14 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे और ये वो समय है जिस समय कि हम सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि मंगल देव दोबारा से जब मार्गी होंगे तो वो अपनी आने वाली राशि यानी कि मेष राशि की तरफ अग्रसर होना शुरू कर देंगे। और ये वो समय रहेगा जिस समय मंगल की जो ऊर्जा है वो हमें एक सकारात्मक रुख दिखाएगी और इसका जो प्रभाव रहेगा विभिन्न राशियों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी एफर्ट्स हम सभी राशि के लोग कर रहे हैं वो सब एक अंदाज से कर रहे हैं, यानी कि हमारे सामने ऊर्जा को एक दिशा की तरफ अग्रसर करने का जो जुनून है वो तो है, लेकिन वो किस दिशा में उस ऊर्जा को अपनी प्रेषित करें उसके बारे में अभी एक असमंजस बना हुआ है। और वो असमंजस का समय 14 नवंबर के बाद में खत्म हो रहा है। और मेष राशि के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये जो समय रहेगा, अब वो समय रहेगा जिसमें कि आप एक आंतरिक द्वंद्व और आंतरिक अपनी जो जितनी भी आपकी जो एनालिटिकल स्किल होती है, जो हमारे अंदर, हमारे अवचेतन के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर जो भी हमारी आज मंथन चल रहा था, उस मंथन को हमने किस डायरेक्शन में अब अपने आप को अग्रसर करते हुए अपनी ऊर्जा को निकालना है, बताना है और समझना है कि क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हमारा ध्येय है और हम किस मिशन के ऊपर अब आगे चल के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए ये समय जो 14 नवंबर के बाद का है ये बहुत ही पॉजिटिव समय है, कुछ न्यू बिगनिंग्स के इंडिकेशंस दे रहा है। और हो सकता है कि स्क्रैच से आपको शुरू करना पड़े, लेकिन आप जो भी कार्य स्क्रैच से भी शुरू करेंगे उसमें आपको आशातीत सफलताओं के योग बनते हुए नज़र अंदाज नहीं हो रहे हैं, यानी कि नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि जो है ये कालपुरुष की सेकंड राशि है और इनके लिए ये जो स्थिति रहेगी, ये न्यू जो कनेक्टिविटी उनकी सोशल सर्कल के थ्रू उनको मिलने वाली है, यानी कि जितना भी कार्य उन्होंने नेटवर्किंग के थ्रू लोगों को जोड़ने का अभी तक किया होगा उनके ही माध्यम से उन्हें लाभ अर्जित करने के मौके मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर हम मंगल की ऊर्जा की बात करते हैं तो ये ऊर्जा आने वाले फरवरी एंड तक 21 तक बहुत सारे जो राशियां हैं उनको किस तरह से प्रभावित कर रही है, किस किस फील्ड में उन्हें सफलताएं दे रही है, उसके बारे में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिथुन राशि के लोगों की अगर हम बात करें, ये जो हम लोग आपको प्रेडिक्शंस दे रहे हैं ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित हैं। बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि लगन से देखें, जॉडिक से देखें या चंद्र राशि से देखें। तो ये मून आपका जिस राशि के अंदर बैठा हुआ है उस राशि की हम चर्चा कर रहे हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये जो समय रहेगा, उनकी जो हॉबीज होंगी जिसमें कि उनको एक अट्रैक्शन फील होता है, उन कार्यों के बीच में अगर वो अपनी एफर्ट्स को डालेंगे तो उन्हें सफलताएं मिलेंगी। और कोई ना कोई ऐसा कार्य जो सेल से जुड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन की हैंडलिंग से जुड़ा हुआ है, या पब्लिकेशन या शॉर्ट जो आर्टिकल राइटिंग्स होती हैं उनसे जुड़े हुए कार्यों में अगर वो
कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं या उनका बुक रीडिंग में कोई इंटरेस्ट है, तो उन्हें भी इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। उनकी एनर्जीज अगर अपनी हॉबीज को कल्टीवेट करने में लगेंगी तो इन अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लोगों को अपने भाग्य की जो एक सहायता है उससे उनके स्टेटस में एक इजाफा होने की उम्मीद बनेगी आने वाले 4 महीने के अंदर। और मंगल का मार्गी होना उन लोगों के लिए एक तरह से उनके सोशल स्टेटस के बारे में, उनकी जो अवेयरनेस इतने दिनों से ढीली चल रही थी उसके बारे में उनको एक अवेयरनेस आएगी, अलर्टनेस आएगी, और वो उसको उसके साथ जब कार्य करेंगे तो उन्हें उसमें सफलताएं मिलेंगी। सिंह राशि के जितने भी लोग हैं उनके लिए मंगल का मार्गी होना एक तरह से सॉल्यूशन प्रोवाइड करना या कंसल्टेंसी देना या किसी भी तरह के न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में उनकी सहायता करेगा। न्यू एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी वेंचर्स होते हैं, यानी कि लर्निंग से जुड़े हुए जो भी चीज़ें होती हैं, कोई क्रैश कोर्स वो अगर करना चाहते हैं या कोई एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में न्यू प्रोडक्ट्स को लेके करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो सिंह राशि के होंगे उनके लिए तो ये समय बहुत ही अचीवमेंट्स का है, बहुत ही अच्छा है। कन्या राशि के लोगों को अपने हेल्थ के बारे में जो भी डाउट्स हैं या उनको लगता है कि उनको अपनी फिटनेस के बारे में बहुत दिनों से उन्होंने सोचा नहीं, को प्लानिंग नहीं की, डाइट प्लान उन्होंने जो भी फॉलो अप करने हैं उनके लिए राइट टाइम में अपनी हेल्थ को फिट कर सकते हैं और उसके ऊपर वो कार्य करेंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा। और जो भी लॉ से जुड़े हुए, मेडिकल से जुड़े हुए जो भी लोग होंगे या डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए कन्या राशि के जितने भी लोग हैं या हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पास बहुत सारे वेन्यूज ओपन अप होने वाले हैं। वो अगर न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, न्यू सर्विस इंडस्ट्री में अपना इन एक्सपर्टाइज से जुड़े हुए लोग जो हैं कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक चैलेंज उनके लिए इस समय में रहेगा कि उन्हें अपने एग्रेशन, अपने गुस्से और अपनी जो एक भावना होती है कि आज ही उन्हें बदला लेना है, आज ही उन्हें फेस पे ही बात करके कट टू कट फैसला करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा संयम रखना है, उसके ऊपर ध्यान से, सावधानी से बात करनी है। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का मार्गी होना जो है वो एक तरह से उनका जो एक पब्लिक मीटिंग और पब्लिक को डील करने का एक तरीका है, उसके अंदर एक विवादपन ले आएगा। एक आपने अभी देखा ही होगा कि जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि लोग जो है अगर वो बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी होते हैं तो उन्हें किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। आपने अभी अभी रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे सामने मीडिया के थ्रू लोगों के सामने आई हैं जिसमें कि अगर कोई स्पष्ट बात करने की कोशिश करता है तो उसे पनिश किया जाता है या उसे मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन सत्यता जो है वो कभी भी पीछे नहीं होती है और सत्य की जीत होती है। इस बात का ध्यान रखते हुए अगर हम भी सत्य पे टिके रहें, तुला राशि के जातकों के लिए यह समय सत्य पे टिकने का है। उन्होंने अगर किसी चीज़ को ठान लिया तो उसे वो जरूर करें। हाँ, बिजनेस में, न्यू वेंचर्स में, न्यू पार्टनरशिप्स में उन्हें थोड़ा सावधान रहना है क्योंकि उन्हें इसमें थोड़ा सा धोखा मिलने की उम्मीद बनी हुई है। तो सोच समझ के करें। कोई भी सिग्नेचर करना है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस चेक करने हैं, उसको बार बार देखें तभी वो कार्य को करें। अगर हम बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की, वृश्चिक राशि की ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है और इनके लिए मंगल का मार्गी होना एक तरह से इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा यूटर्न लेके आ सकता है। यानी कि जिस कार्य को ये जिस ढर्रे से, जिस तरीके से और जिस सलीके से अभी तक करते आ रहे हैं उसमें एक चेंज आने वाली है और वो चेंज सहज ही आ जाएगी। इसके लिए इन्हें एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। शुरू में इन्हें लगेगा कि इनकी लाइफ में पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बाद में इन्हें महसूस होगा कि ये चेंज इनके लिए ट्रबलसम जरूर रही है, लेकिन आने वाले समय के लिए एक लर्निंग के साथ में इन्हें बहुत ही स्टेबिलिटी देने वाली है। तो उनके लिए भी समय शुभ है। धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए मंगल का ये जो एक मार्गी होना है ये उनके लिए अगर वो फॉरेन में जाके हायर लर्निंग के लिए कुछ एक एफर्ट्स में लगे हुए थे तो एक टाइम ऐसा आ रहा है कि शायद ये अब सक्सेस की तरफ अपने आप को अग्रसर होते हुए महसूस करेंगे। अगर कोई भी ऐसा विषय था जिसमें कि अपने मेंटर्स से एक हेल्प चाहते थे, गाइडेंस चाहते थे और जो अभी डिलेड थी उसमें इन्हें फायदा मिलने की उम्मीद बनी हुई है। इन्हें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि अपने ईगो को और अहम को थोड़ा सा नीचे रख के चलेंगे तो इन्हें और भी ज़्यादा फायदा होगा।
मकर राशि के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये वाला जो समय रहेगा, इसमें थोड़ी सी उठापटक रहेगी, चेंजेस आएंगे, थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा फेज, और थोड़े समय के लिए हो सकता है कि जॉब में इतनी ज़्यादा ट्रबल्स आ जाएं जो इन्हें डिमोटिवेट करें, लेकिन इन्हें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का मार्गी होना जो है वो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि उनके अंदर एक जो स्पीच के अंदर अगर वो बैलेंस नहीं होते, अपनी जो भी बात वो रखना चाहते हैं, अगर उसमें वो कड़वाहट ज़्यादा लेके चलेंगे, बिटरनेस ज़्यादा रखेंगे या ज़्यादा ही स्पष्ट होकर बात करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आर्गुमेंट्स में उलझ जाएं या उनकी जो बात है वो मिसअंडरस्टैंड हो जाए और उनके ऊपर उल्टी पड़े। तो उन्हें थोड़ा केयरफुल रहना है बात करते वक्त, और अपने फंड्स को लेके अपना जो उनका बैंक बैलेंस है उसके बारे में थोड़ा सा सजग रहना है। अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए जो मंगल है वो मीन राशि में ही मार्गी हो रहा है, तो उनके लिए ये जो समय रहेगा, इस समय में उन्हें बहुत सारी लर्निंग ऐसी मिल जाएगी कि उनको जो भी इन्वेस्टमेंट्स करने हैं वो थोड़ा होल्ड पे रख के करने हैं। आफ्टर 2 मंथ्स वो कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अभी का जो समय रहेगा, इस समय में इन्हें किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और इनको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना मेडिटेशन में, ध्यान में, योग में अगर ये लगाएंगे तो इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अदरवाइज इनके पाँव में थोड़ा सा तकलीफ आ सकती है और इनके ब्लड से संबंधी कोई दिक्कतें इन्हें परेशान कर सकती हैं। आगे मेष राशि में चले जाएंगे और इनका जो गोचर है मंगल का मेष राशि के अंदर फरवरी एंड तक जो रहने जा रहा है, इस समय में कौन सा ऐसा कॉमन उपाय है जो आप सभी राशि के जातकों को फायदा देगा। उसमें आपको 2 उपाय हैं। एक, आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, एक सूर्य नमस्कार करना है। ये 2 उपाय अगर आप लगातार फरवरी एंड तक करते रहेंगे तो जिन लोगों को मैंने फायदा बताया उन्हें आशातीत सफलताएं और भी ज्यादा मल्टीपल गुना होके अधिक मिलेंगी, ब्लेसिंग्स अधिक मिलेंगी। और जिनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव मैंने प्रेडिक्ट किया है, उन्हें वो जो इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको ओवरकम करने में कहीं ना कहीं से सॉल्यूशंस जरूर मिलेंगे और उनके लाइफ में जो फेज होगा, जो तकलीफ देने वाला फेज है, वो कम हो जाएगा और उन्हें लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि 12 राशियों के इस मंगल मार्गी होने के फल को से लेके मंगल के मेष राशि के गोचर का 21 फरवरी तक 2021 तक का जो मैंने भविष्य कथन किया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।